29 जुलाई 1954 को पनेल मोटी, राजकोट, गुजरात में हर्षद मेहता का जन्म एक छोटे से बिजनेसमैन परिवार में हुआ। हर्षद मेहता का बचपन मुंबई के कांदिवली में गुजरा। उसके बाद उनका परिवार रायपुर के मौधापारा गुरु नानक चौक में आके बस गया। रायपुर के होली क्रॉस बेरोन बाजार सेकेंडरी स्कूल से उन्होंने स्कूली पढ़ाई की। 12वीं पास करने के बाद हर्षद मेहता ने मुंबई के लाजपत राय कॉलेज से बी.कॉम की पढ़ाई की। फिर अगले 8 साल तक छोटी छोटी नौकरियां की। बी.कॉम पास करने के बाद हर्षद ने पहली नौकरी न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्स पर्सन की और उसी वक्त उनका इंटरेस्ट शेयर मार्केट की तरफ जागा और उसने नौकरी छोड़ हरिजीवनदास नेमीदास सिक्योरिटीज नाम की ब्रोकरेज फर्म में बतौर जॉबर नौकरी ज्वाइन कर ली और प्रसन्न परिजीवनदास को अपना गुरु मान लिया। प्रसन्न परिजीवनदास के साथ काम करते हुए हर्षद मेहता ने स्टॉक मार्केट के हर पैंतरे सीखे और 1984 में खुद की ग्रो मोर रिसर्च एंड असेट मैनेजमेंट नाम की कंपनी की शुरुआत की और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बतौर ब्रोकर मेंबरशिप ली। और यहां से शुरू हुआ स्टॉक मार्केट के उस बेताज बादशाह का सफर जिसे आगे चलकर स्टॉक मार्केट 1990 के दशक में हर्षद मेहता की कंपनी में बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाने लगे थे, मगर जिस वजह से हर्षद मेहता का नाम स्टॉक मार्केट में छाया वो एसीसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी में उनका पैसा लगाना शुरू किया। हर्षद मेहता के एसीसी के पैसा लगाने के बाद मानो एसीसी के भाग्य ही बदल गए, क्योंकि एसीसी का जो शेयर 200 रुपए का था उसकी कीमत कुछ ही समय में 9,000 हो गई। 1990 तक आते आते हर्षद मेहता का नाम हर बड़े अखबार मैगजीन के कवर पेज पर आए दिन आने लगा। स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम बड़े अदब से लिया जाने लगा। हर्षद मेहता के 15,500 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग पेंट हाउस से लेकर उनकी महंगी गाड़ियों के शौक तक सबने उन्हें एक सेलिब्रिटी बना दिया था। ऐसा पहली बार हो रहा था कि कोई छोटा सा ब्रोकर लगातार इतना इन्वेस्ट कर रहा है और हर इन्वेस्टमेंट के साथ करोड़ों कमा रहा है। बस इसी सवाल ने हर्षद मेहता के अच्छे दिनों को बुरे दिनों में तब्दील कर दिया। सवाल था कि आखिर हर्षद मेहता इतना पैसा कहां से ला रहा है। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकार सुचेता दलाल ने इस राज का पर्दाफाश किया। सुचेता दलाल ने बताया कि हर्षद मेहता बैंक से एक 15 दिन का लोन लेता था और उसे स्टॉक मार्केट में लगा देता था। साथ ही 15 दिन के भीतर वो बैंक को मुनाफे के साथ पैसा लौटा देता था। मगर कोई भी 15 दिन के लिए लोन नहीं देता, मगर हर्षद मेहता बैंक से 15 दिन का लोन लेता था। हर्षद मेहता एक बैंक से फेक बीआर बनवाता जिसके बाद उसे दूसरे बैंक से भी आराम से पैसा मिल जाता था। हालांकि इसका खुलासा होने के बाद सभी बैंक ने उससे अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और लगभग 600 सिविल केस फाइल हुए। हालांकि इन सब के बावजूद हर्षद मेहता का मन नहीं माना। वो अखबारों में एडवाइजरी कॉलम्स लिखने लगा कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें, आपको फायदा होगा, या इस कंपनी में ना करें, इससे नुकसान होगा। बाद में पता चला कि मेहता सिर्फ उस कंपनी में पैसा लगाने की एडवाइस देता था जिसमें उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। हालांकि पर्याप्त सबूत न होने के कारण सरकार द्वारा इसे सिरे से खारिज कर दिया गया था। हर्षद मेहता पर कई सारे केस चल रहे थे, मगर उसे मात्र एक केस में दोषी पाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 5 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना ठोका था। मेहता थाने जेल में बंद था।
31 दिसंबर 2001 को देर रात उसे छाती में दर्द की शिकायत हुई और इसी दौरान जेलर को कई बार बोलने के बाद उसको हॉस्पिटल के लिए ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई। जहां कभी एसीसी का एक शेयर 200 रुपए के भाव में था, 3 महीने में ही उसकी कीमत 9,000 के करीब पहुंच गई। दूसरे निवेशक हर्षद की राय पर कंपनियों में पैसा डालने लगे। कुछ ही सालों में ब्रोकर हर्षद की इमेज बिजनेस टाइकून में बदल गई और वह करोड़ों कमाने लगा। इन सबके बीच एक सवाल था कि आखिर वह इतने कम समय में इतना पैसा कैसे कमा रहा था। साल 1992 आया और नामी पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के कारोबार के बारे में भंडाफोड़ कर दिया। सुचेता के मुताबिक हर्षद पहले बैंक रसीद बीआर बनवाता और बैंक से पैसा उठाकर शेयर मार्केट में डाल देता। जब उसे दूसरे शेयर से मुनाफा होता तो बैंकों को पैसा लौटा देता था। इसके अलावा उसने कई सारी तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर बैंकों की जमा पूंजी शेयर बाजार में लगा दी। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बैंक कर्मचारियों की भी मिलीभगत थी। जब खुलासा हुआ तो सभी बैंकों ने हर्षद से पैसा वापस मांग लिया और शेयर मार्केट बुरी तरह टूट गया।